तत्पश्चात श्री उद्धव जी ने कहा श्री विदुर जी से कि भगवान ने मुझ पर कृपा की, अपने अनुग्रह की वर्षा की और स्वधाम गमन से पूर्व मुझे अपने निज स्वरूप का, विशुद्ध स्वरूप का, सत्य स्वरूप का ज्ञान कराया, बोध कराया। मेरे हृदय में ज्ञान का वो दीपक प्रज्वलित किया जिसे विवेकी जन श्रीमद् भागवत कहते हैं। और फिर मुझे आज्ञा दी कि उद्धव अब बद्रिकाश्रम चले जाओ और लोक मंगल के लिए समाधि योग के द्वारा मेरी आराधना करो। विदुर जी ने कहा कि आपने हमको कृष्ण कथामृत का पान कराया है, धन्य धन्य कर दिया, पर भगवान ने आपको जो दिव्य ज्ञान दिया वो भी कुछ प्रसाद हमको प्रदान करिए। उद्धव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे विदुर जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने जाते जाते आपका स्मरण किया था। जिस ज्ञान के विषय में आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो ज्ञान तो आपको मैत्रेय मुनि प्रदान करेंगे, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। भगवान जाते हुए मैत्रेय मुनि से ये कहकर गए थे कि ये प्रसाद आप विदुर जी को अवश्य प्रदान करिएगा। जैसे विदुर जी ने बात सुनी, विदुर जी को लगा कि मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी आराधना पूर्ण हो गई। भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने मेरा भाव अंगीकार कर लिया। प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा ये बात कहा करते थे, बोले भक्ति के मार्ग पर वही साधक है, उसी को साधक कहना चाहिए जिसको भगवान प्रिय हो। और सिद्ध कौन है? यानी जिसकी भक्ति भगवान को इतना रिझा ले कि वो भगवान का प्रिय हो जाए, भगवान उसका स्मरण करने लगे, भगवान उसकी याद करने लगे। आप देखिए अपने संपूर्ण कुल को अपने सन्मुख भगवान ने उस गति को प्राप्त होते हुए देखा। और स्वधाम गमन से पूर्व जब भगवान के निकट कोई भी नहीं है, केवल उद्धव जी हैं और मैत्रेय मुनि हैं, जाते जाते लेकिन भगवान को विदुर जी की याद आई। इस बात से कल्पना करनी चाहिए कि कैसी विदुर जी की भक्ति होगी। अपने अनंत अनंत भक्तों में भगवान ने उस समय विदुर जी का स्मरण किया और मैत्रेय मुनि को कहकर गए कि ये जो ज्ञान आपने मुझसे श्रवण किया है, इसको विदुर जी को अवश्य सुनाना। और इसका कारण क्या है? क्यों भगवान को विदुर जी की याद आई? क्यों मैत्रेय मुनि को आज्ञा दी भगवान ने ये प्रसाद उन्हें अवश्य दीजिएगा? एक ही कारण है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि विदुर जी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर सुराउर निजगे। संतों के मुख से हमने तो यही सुना है भाई, वस्तुतः हमको पाना क्या है, किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति, क्या है भगवान को पा लेना। बस भगवान के अतिरिक्त कोई और इच्छा ना रहे, प्रभु के अतिरिक्त कोई कामना ना रहे। जब तक भजन का सुख नहीं मिला, जब तक जीते जी भजन का आनंद नहीं मिला, तभी तक व्यक्ति ये कल्पना करता है कि भाई मरने के बाद भगवान मिलेंगे। लेकिन जैसे ही भजन का सुख मिलता है फिर तो कोई गाता है, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। गुरु मिले, कबीर कह रहे भाई हम क्यों मरेंगे, जिसको मरना चाहिए वो मरेगा, कौन मरेगा? कह रहे हम ना मरे, मरी है संसारा। अच्छा, कबीर जी की दृष्टि में आप हम ये संसार नहीं है, उस संसार के मरने की बात नहीं कह रहे, कह रहे संस्कृति, ये जो पुनः पुनः जीव आता है, जन्म और मरण के इस चक्र में पड़ता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। कह जो द्वंद्व है ये मरेगा। हम इससे न्यारे हो गए, गुरु की कृपा हुई, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, मरे बहिर्मुख साधु जीवे। और भाई साधु तो जुग जुग जिए और जीता ही रहे।
शौनकादि ऋषियों ने कहा ना सूत जी से, सूत जी आप जुग जुग जियो, आपने ऐसी भगवान की कथा हमको सुनाई, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। तो भाई साधु जिए और जीते रहें, क्योंकि संत ना होंगे जगत में फिर जल मरेगा संसार। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि कुछ बातें, कुछ भाव ऐसी हैं जिनको अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। अब जैसे वो स्थिति जो है वो कैसी है, वहां न जीना है और न मरना है, क्योंकि जहां जीना है वहां मरना है, वहां न जीना है और न मरना है। जो जीने मरने से मुक्त हुआ है वही वस्तुतः जीवन मुक्त है, जो जीने मरने से मुक्त हो गया। तो मैं ये कह रहा था, जब तक भजन का सुख नहीं मिला तब तक ये जीने का लोभ है, मरने का भय है, ये सब चिंता है, सब क्लेश है। जैसे ही भजन का सुख मिलता है फिर तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्योंकि भाई इस भजन के सुख के आगे बाकी सब दुख छोटे हैं। दुख रहता ही नहीं जब भजन का सुख मिलता है, जब भगवत भजन का आनंद मिलता है फिर दुख नहीं रहता। अरे सुख नहीं रहता, दुख नहीं रहता, कुछ भी तो नहीं रहता। इसी को तो द्वंद्व मुक्ति कहते हैं, इसी को तो संसार से मुक्ति कहते हैं। इसी को कबीर ने कहा, हम ना मरे मरी है संसारा। अब ना सुख है ना दुख है। उस दिन में मैं आपसे कह रहा था, लोग प्रश्न करते हैं, जो भजन करते हैं उनको बड़ा दुख मिलता है, जो सच की राह पर चलते हैं उनको बड़ा दुख मिलता है। अरे तुमको लग रहा है उनको दुख मिल रहा है, उनसे जाकर पूछो, उनसे सुखी और कोई है ही नहीं, वो तो अपने आनंद में है। आप दूर से खड़े हो, आपको दूर से देखने पर लग रहा है कि भाई अमुक व्यक्ति बड़ा दुखी हो रहा है, वो तो दुखी नहीं है। भक्त को तो कोई दुख नहीं है। जिसको भजन का आनंद मिला वो सदा सुखी है, वो सदा आनंद में है। मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो भगवान का हो गया फिर उसको कैसा दुख है। जहां को मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम ताका भार। और इसी से पहचानना कि भाई वो डोर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। कि दुख दर्द प्रम ताका भागी, जहां की प्रीत गोविंद स्यों लागी। इसलिए मैंने कहा पाना क्या है, यही पाना है, यही प्राप्त करना है हमको। बस प्रभु के अतिरिक्त कोई और चाह ना रहे, बस यही भगवान का मिलना है, यही आत्मा का परमात्मा से मिलना है कि वो हर घड़ी पंथ निहारे और डगर बुहारे। अरे शबरी को तो राम तभी मिल गए जब गुरु कहकर गए थे राम आएंगे। उसके बाद तो शबरी जी का जीवन राम में ही रहा। हर घड़ी हर पल राम ही राम, राम ही राम, उनका रोम रोम राम बोलता है। संतों के मुख से हमने तो सुना है कि रे हवा चलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, वो कभी कभी यहां दौड़ती है, कभी वहां दौड़ती है, राम आ गए राम आ गए। अरे उसके जीवन में राम के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं, सारा जीवन राममय हो गया। आप देखो भगवान से मिलने के बाद तुमने देह त्याग कर दिया तो सिधार गई, भगवान ने अपने धाम को पठा दिया। पूरा जीवन राममय रहा, जैसे ही गुरु कहकर गए राम आएंगे। अब गुरु ने क्या मंत्र दिया? गुरु ने कोई और मंत्र नहीं दिया, गुरु ने यही मंत्र दिया, वे राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना। उन्होंने इसी को मंत्र स्वरूप धारण किया अपने जीवन में। और इसी को कहते हैं गुरु को अपना मन दे देना। गुरु ने मंत्र दिया, उन्होंने अपना मन उस मंत्र को दे दिया। अब भीतर बाहर रोम रोम में उसी का प्रकाश हो रहा है, उसी का उजियारा हो रहा है। इसीलिए उस दिन आपसे एक संकेत कर रहा था, दीक्षा अनेक प्रकार की होती है, कोई एक ही प्रकार से दीक्षा नहीं होती। दीक्षा के अनेक प्रकार होते हैं। गुरु देखता है कि किस शिष्य की कैसी योग्यता है, उसकी कैसी पात्रता है, वो उसी प्रकार से उसको शिक्षित दीक्षित करता है। और यह कार्य गुरु का है। इस विषय में अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन गुरु कहकर गए तुम प्रतीक्षा करना राम आएंगे, उस शबरी को तो राम मिल गए। राम मिलन की आस मिली सो राम मिल गए।
प्रभु से मिलने की चाह मिली सो प्रभु मिल गए। अरे भगवान आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कौरवों से, उनको कोई लेना देना नहीं है भगवान से, क्योंकि भगवान की चाह ही नहीं है। चाह संसार की है, संसार की सुख संपत्ति की, संसार के ऐश्वर्य की, संसार की मान प्रतिष्ठा की चाह है। भगवान सामने भी खड़े हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जिन श्री कृष्ण का नाम लेने से मन प्राणों में अमृत का संचार हो जाता है, वो श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़े हैं और वो मूर्ख उन पर कोप कर रहा है, अपशब्द उनको कहता है, अपमान करता है, उनका अवहेलना करता है। उनकी क्या नहीं है उसके पास, भगवान सामने खड़े हैं, क्या नहीं है, भगवान से मिलने की चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही संसार की है। और ये जो इच्छा है, हाँ इतना मैं जरूर आपसे कह दूं, ये जो इच्छा है संसार की, ये इतना गहरा अभ्यास है, ये इतना पुराना अभ्यास है। मैं कहता हूं ना आपसे, कोई मिट्टी का दिया नहीं है, आप फूंक मारोगे और बुझ जाएगा। आपको लगेगा कि भाई अब नहीं जाएंगे संसार की तरफ, और आप नहीं जाओगे, नहीं आप जाओगे, बार बार जाओगे, अनेक बार जाओगे। यह गुण साधन ते नहीं हुई। फिर यहां जब जीव अपने आप को असमर्थ पाता है, सब करके देख लिया पर बात बनी नहीं। कबीर ने कहा ना, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही, साखी आखी ज्ञान की, देख समझ मन माही, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। यहां पर गुरु के शक्तिपात की आवश्यकता है। करे मरे बहिर्मुख, जो बाहर देखेगा वो मरेगा, और साधु जीवे। कबीर जी की दृष्टि में तो साधु वही है जो अंतर्मुखी है, वो साधु है। क्योंकि ये तो वो साधारण रीति से समझ लेने की बात है। जब तक संसार की ओर देखोगे, जब तक व्यवहार की ओर देखोगे, तब तक तो भाई झूठ सच सब कहना करना पड़ेगा। व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे प्रपंच से निवृत्त हो, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। क्योंकि भाई इस संसार को तो झूठ अच्छा लगता है। कोई आपको अच्छा नहीं लगता, उसको उस पर उसको कहते तो हो ना, नहीं आप बड़े अच्छे हो। संसार को झूठी सुनना अच्छा लगता है। जब तक हम संसार में, हम भी ऐसे ही हैं। वहां उस परिधि में काम ही ऐसे चलता है भाई। साधु कोई संसार से डर कर, घबरा कर या उसकी निंदा करते हुए नहीं जाता है, पर क्योंकि प्रपंच में, व्यवहार में रहते हुए प्रपंच करना पड़ता है, उससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। उसके लिए तो बहुत बहुत ऊंचा आत्मबल चाहिए कि भाई सत्य की राह पर चलेंगे, कोई राजी हो न हो, बड़ा ऊंचा आत्मबल चाहिए। मीरा कबीर जैसा आत्मबल चाहिए संसार के मध्य रहकर, पर लेकिन सत्य का ही आचरण करना, सत्य का ही सेवन करना, इसके लिए तो बहुत बड़ा हृदय चाहिए। तभी कबीर जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा। कोई शूरवीर कर सकता है भाई ये काम। और जन्म जन्म से हमको यही पट्टी पढ़ाई गई, बोले भाई ये व्यवहार है, इसको ऐसे ही करना। व्यवहार में तो सब करना पड़ता है, यही तो सुन के बड़े हुए ना भाई, यहां ये सब करना पड़ता है। अब वो करते करते कैसे मन शुद्ध हो, कैसे बुद्धि शुद्ध हो, और जब तक मन बुद्धि शुद्ध हो नहीं, तब तक वो जो ज्ञान है वो भीतर जाएगा कैसे। आप यहां पर प्रक्रिया देखिए। विदुर जी को उद्धव जी कब मिले, बड़े दीर्घ काल तक पहले तीर्थों का सेवन किया। और तब तीर्थों का सेवन ऐसे नहीं किया जाता था जैसे आज का मनुष्य करता है, खाया पिया, चाट पकौड़ी, नाच गाना। आजकल तो भाई तीर्थ का यही अर्थ रह गया ना। पहले तीर्थ सेवन ऐसे नहीं किया जाता था। तीर्थ में जाता ही कोई था तप करने के लिए, साधन करने के लिए तीर्थ स्थान है, मौज उड़ाने के लिए नहीं है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि शायद ये भगवान की ही व्यवस्था थी कि भाई ऐसे ऐसे स्थानों पर व्यवहारिक सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जितनी सुविधाएं अधिक होंगी उतना रजोगुण बढ़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का जीवन सुविधा पर आश्रित है, वो तो भाई सुविधा देखकर आते हैं, भगवान को देखकर नहीं आते हैं, वो तो सुविधा देखकर आते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि भाई ऐसे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं कम रहेंगी तो रजोगुणी लोग कम आएंगे। तो तीर्थ पे कोई जाता था तप करने के लिए, साधन करने के लिए, स्वयं को साधने के लिए, सत्वगुण अर्जित करने के लिए, क्योंकि तीर्थों की भूमि सत्वगुण प्रधान होती है। सत्वगुण अर्जित करने के लिए कोई जाता था। आज तो क्षमा करना, जीवन में साधारण शिष्टाचार, शुचिता, पवित्रता, ये सब भी नहीं रह गया है।
कैसे मन बुद्धि शुद्ध रहे? इसीलिए संतों ने कहा है भाई, यही कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, और कुछ न सोचो न विचारो, नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। सीधे सीधे नाम रटो प्रभु का, सीधे सीधे प्रभु की लीला कथा सुनो, गाओ। और मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं, साधारण शिष्टाचार भी आज जीवन में देखने में नहीं आता है। साधारण शिष्टाचार, सुचिता, पवित्रता कहां रह गई? कहां मनुष्य को आज आचार विचार का ज्ञान है? कली केवल मलमूल मलिना और पाप पयोनिधि जनमन मीना। क्षमा करना, एक साधारण सी बात ही मैं आपसे पूछ लूं, कितने लोग हैं जो एक हाथ से भोजन करते हैं? एक हाथ से, और दूसरा हाथ शुद्ध रखते हैं। देखो देखो, कुल मिलाकर 10-12 लोग हैं। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, उसमें 10-12 लोग हैं। ये तो बहुत साधारण शिष्टाचार है कि जब आप भोजन करने बैठे हैं, आपको एक ही हाथ से भोजन करना है, दूसरा हाथ आपको शुद्ध रखना है। आपको परोसना पड़ जाए, अपनी थाली में ही परोसना पड़ जाए या किसी दूसरे को परोसना पड़ जाए, कैसे परोसोगे? मैं सीखने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप सीखो, बिकॉज दिस इज सिंपल हाइजीन। ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखो कैसा युग ये है, कैसा ये समय है कि आज मनुष्य को साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। वो साधन क्या करेगा? वो तीर्थों में जाकर तब क्या करेगा? तो अपने को तो भाई एक ही काम करना है, राम सिमर राम सिमर। इसीलिए संतों ने कहा, भय नासक दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। नानक जो निस दिन रटे, नानक जो निस दिन रटे, सफल होई तिहि काम, सफल होई तिहि काम। अगर सीख भी लो तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। आप शिष्ट बनोगे, आप सभ्य बनोगे, तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। इसलिए तो उस दिन कहा था भाई, आपके घर में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, पर घर की जो रसोई है, घर का जो चूल्हा चौका है, वो तो गृहिणी के ही हाथ में होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से कैसे सुचिता रखाओगे आप? ये कार्य तो स्वयं करने का है ना। मैं तो कई बार सोचता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है कि व्यक्ति देखो कमा रहा है किसके लिए? उसको 2 समय का शुद्ध पवित्र भोजन भी उपलब्ध नहीं है। किसके लिए कर रहा है ये सब? इसको कहते हैं दुर्मति। ये जो महाराज कह रहे हैं ना, भय नासक दुर्मति हरण, ये दुर्मति है। ठीक गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हित अहित समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे बुरे का भेद पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन सी दौड़ में व्यक्ति भागा चला जा रहा है। चलो एक बात बहुत अच्छी है कि आप सब लोग बड़े ईमानदार हो, प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देते हो। तो मैंने कहा देखो 10-12 लोग हैं और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी पूछी मैंने, तो बहुत साधारण सी बात है। यहां से देखना चाहिए क्या सामर्थ्य है हमारी। कोई कर सकते हैं, कोई साधन कर सकते हैं हम। ऐसा साधन इन महापुरुषों ने किया, क्योंकि भाई मैं सदा आपसे कहता हूं, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। अगर सदाचार का बल नहीं होगा, धर्म की बात समझ में आएगी आपको समझ में आएगा कि सच बोलना अच्छा है, लेकिन आप सदा सच बोल नहीं पाओगे। मैंने कहा ना, इसके लिए आत्मबल चाहिए। आपको समझ में आएगा कि पवित्र आचरण ही करना चाहिए, लेकिन समझ में आने पर भी आप पवित्र आचरण कर नहीं पाओगे। बात समझ में आएगी, लेकिन आप उसको व्यवहार में नहीं ला पाओगे यदि जीवन में अर्जित किया हुआ, धीरे धीरे अर्जित किया हुआ सदाचार का बल नहीं हुआ तो। ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार में ये बात तो कही कि भाई उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है, लेकिन उन्होंने इतना तो कहा ना, जब श्री जी की सेवा पाक करे तब तो आचार विचार के साथ करना चाहिए, शुद्धता पवित्रता के साथ करना चाहिए। अगर मैं तो कहता हूं, अगर हम भी ये ना कर सकें, फिर भाई मनुष्य और पशु में भेद क्या है? पशु होता है भाई, उसको कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो तो पशु है, उसके पास विचार करने की बुद्धि नहीं है, उसको ये योग्यता प्रकृति प्रदत्त है ही नहीं, उसको तो जो मिलेगा वो खाएगा। यदि मनुष्य भी ऐसा ही करे, फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या है?
अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए, रसोई गृहिणी के हाथ में ही होनी चाहिए। कितने लोगों ने जाकर परिवर्तन किया? एक ने भी नहीं। चलो एक दो, अच्छा किया। क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर क्यों आ रहे हो यहां पर? अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? सुनने से नहीं होगा भाई, केवल सुनने से नहीं होगा। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनोगे, कुछ मनन करोगे, फिर कुछ लाओगे, उसको व्यवहार में उतारोगे, तब कुछ होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, भजन भजन कहने से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भजन करने से भजन होता है। आप सोचो भाई ठाट बाट में भी रहें और हमारा जीवन भी पवित्र रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। विदुर जी भी महल छोड़कर गए हैं क्योंकि कालांतर में उनको भगवान वो ज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, घर वालों से अपमान कराया, प्रताड़ना मिली, अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए, छोड़कर चल दिए कौरवों का वो राजमहल। भगवान जानते थे भाई जब तक ये इनके महलों में रहेंगे तब तक इनका हृदय इतना शुद्ध होगा ही नहीं। यद्यपि वो परम भक्त हैं भगवान के, फिर भी जो ज्ञान भगवान उनको प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान हृदय की जिस भूमि पर, जिस पात्र में रखा जाएगा, उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने कहा भाई ये महल छोड़ो, त्याग करो इस दुर्योधन के संग का, इसके अन्न का। अरे भीष्म पितामह जैसे महान ब्रह्मचारी, महान तपस्वी, उनको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ी भाई दुर्योधन का संग करने के कारण, दुर्योधन का अन्न खाने के कारण हमारी बुद्धि ठीक गलत का विचार नहीं कर पाई थी, हमसे भूल हुई। माना उन्होंने, इस बात को स्वीकार किया। जबकि आप सोचो भीष्म पितामह कौन है? वो तो पवित्रता से जन्मे हैं, गंगा के पुत्र हैं वो, पवित्रता से ही उनका जन्म हुआ है। मन से भी जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, कितना पवित्र निर्मल उस महापुरुष का जीवन कि उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाए। वो भी कह रहे हैं भाई ये भूल तो हमसे हुई। अरे आप प्रभु के सेवक हो, प्रभु कितनी कृपा से हमें हमारे हिस्से प्रभु की सेवा आई। महाप्रभु जी ने यही तो कहा नाहरमल जी से, अरे नाहरमल, श्याम सुंदर की जो आराधना करते हैं उनको श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर पर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो अपनी भक्ति, अपनी सेवा नहीं देते किसी को। हमको हमारे आचार्य की कृपा से सहज में ये सेवा का धन मिल गया। हम प्रभु के सेवक हैं, हमको करानी नहीं है किसी से सेवा। और ये सुचिता, पवित्रता, आचार विचार, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप करोगे। आप करा नहीं सकते किसी से ये कार्य, करा नहीं सकते आप किसी से, आपको करना है, आपको करना है। द्वारिकाधीश मिले मीराबाई सा को, पर जब तक महलों में रही तब तक तो कष्ट ही मिलता रहा। जब तक महलों में रही तब तक तो पीड़ा ही मिलती रही। बार बार भजन में विक्षेप उपस्थित होते रहे। तभी तो गोस्वामी जी को पत्र लिखा था उन्होंने कि मुझे यहां किसी से कोई वैर नहीं है, लेकिन यहां रहने पर बार बार मेरे भजन में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? यहां बार बार भजन में विक्षेप हो रहा है, यहां का वातावरण अच्छा नहीं है। तब गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम से नहीं। आप निकलिए यहां से। और कभी बहुत विस्तार से मैंने इस विषय पर चर्चा की। छोटी सी बात जो आज मैंने आपसे कही ना, किस लिए? क्योंकि भाई हमको अपनी यात्रा का आरंभ तन से ही तो करना है, तन को साधते हुए ही तो मन तक जाना है, फिर बुद्धि और फिर आगे की यात्रा। नागरीदास जी बात अपनी वाणी में कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। बोले हमारा सजातीय कौन है? कि शुद्ध शरीरी, शुद्ध शरीरी साधु सजाती। क्या पवित्र करता है इस शरीर को? अगर आप शरीर को पदार्थ की दृष्टि से देखो ना, तो फिर तो भाई ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। हाड़ है और चाम है, क्या पवित्र करता है इसको? पवित्र आचरण ही तो इसको प्रभु की सेवा में जाने योग्य बनाएगा। अगर आचरण में पवित्रता नहीं है, फिर शरीर कैसे जाएगा प्रभु की सेवा में? और जब तक प्रभु की सेवा में नहीं जाएगा, तब तक प्रभु के स्वभाव से कैसे परिचय होगा? और जब तक स्वभाव से परिचय नहीं होगा, तब तक भजन सहज कैसे होगा? महापुरुषों ने बड़ी युक्ति से इस सेवा को अपनी उपासना का प्राण तत्व बनाया। भाई जीव बार बार प्रभु के निकट जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, प्रभु के स्वभाव से परिचित होगा। अभी प्रभु के स्वभाव का जब अनुभव होगा, ताहि भजन तजी भाव न आना।
फिर भजन सहज होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है भाई, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में इस यात्रा का मंगलाचरण ही महाप्रभु जी की कृपा से, श्री जी की सेवा से हुआ। और ये तो मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है, क्योंकि मेरे अपने जीवन का जीवंत अनुभव है कि आत्मा का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो प्रभु की सेवा में ही प्रकट होता है। सरगुण की सेवा करें और निर्गुण को करें ज्ञान। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जिसकी मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूं, ये बाहर भी जो सब पसारा है इसी का है, जो है सब मेरे इष्ट और आराध्य का है। इसे कहते हैं सगुण की सेवा और निर्गुण का ज्ञान। और मन कहां लगे? निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। खैर ये प्रसंग आया तो मैंने ये चर्चा कर दी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती रहे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा परिष्कार, थोड़ा थोड़ा सुधार हमारे जीवन में होता रहे। क्योंकि भाई ये सब कहने सुनने का लक्ष्य तो यही है ना, जीवन प्रभु की सेवा के योग्य बने। पता नहीं कैसे हमारी झोली में ये अमृत फल आके पड़ा है भाई। हमको हमारे महाप्रभु जी कृपा से सहज में ये संपत्ति मिल गई है। महाप्रभु जी के इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए, इसको स्मरण रखना चाहिए। जब जब सेवा में जाओ, महाप्रभु जी के चरणों की कृपा मनाते हुए उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा, अरे प्रभु कोटि कोटि वरदान देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, अपनी भक्ति नहीं देते, अपनी सेवा नहीं देते। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। महाराज कह रहे जिद तो आप करावे, जिसको प्रभु चुनकर अपनी सेवा में लगाते हैं वो सेवा करता है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। इसी त्रिवेणी में तो हमको नित्य स्नान करना है भाई। सत्संग, सेवा और सुमिरन, बस प्रयास तो यही करना चाहिए भाई। ये तीन सदा जीवन में बने रहे। थोड़ा सत्संग बना रहे, थोड़ी प्रभु की सेवा होती रहे और थोड़ा प्रभु का सुमिरन होता रहे। इस त्रिवेणी में रोज स्नान करना है, इसमें रोज एक डुबकी लगानी है। एक भी दिन न जाए, व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, चाहे एक सेवा का नियम हो आपका। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मंगला से शयन पर्यंत रहना है सेवा में। आप सबका अपना अपना एक जीवन है, अपनी जीवन शैली, अपनी एक व्यवहारिक व्यवस्था है। फिर इतना तो आप अवश्य कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तू बालक नहीं भरे हो सयाना। चाहे एक बार जाओ प्रभु की सेवा में, प्रभु का सेवक बनकर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो। हाजिरी लगानी है रोज प्रभु के दरबार में, आपकी एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। हाजिरी लगानी है रोज। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एक तुलसी दल लेके चले जाओ। वो भी यदि कहीं किसी समय उपलब्ध नहीं है, प्रणाम करो जाके प्रभु को।